आज हम लोग जानेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी कि पॉपुलेशंस यानी जनसंख्या ग्रोथ वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि क्यों होती है? मान लीजिए कि अगर हम लोग क्या करें जनसंख्या, तो जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन जो आपका है नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, है ना, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ एनी स्पीसीज, यानी कि जनसंख्या क्या कहेंगे, जनसंख्या जो है किसी भी जीवों का क्या है, नंबर है ना, नंबर यानी कि किसी भी जीवों में पाए जाने वाली जो उनका संख्या होगा, सदस्यों का संख्या होगा। तो हम लोग लिखेंगे द साइज ऑफ पॉपुलेशंस, यानी कि जो जनसंख्या का क्या है, जो साइज है, आकार है, यानी जो संगठन है फॉर एनी स्पीसीज, किसी भी प्राणी का, किसी भी जाति प्रजाति का, इज नॉट ए स्टैटिक पैरामीटर्स, यानी कि ये स्थिर नहीं रहता है। जो जनसंख्या है ना किसी भी स्पीसीज का, किसी भी जाति का, वो क्या स्टैटिक नहीं होता है, वो बढ़ते हैं घटते हैं, है ना। हमारे पर्यावरण क्या है, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं, एक बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर कहीं ना कहीं क्या होता है, किसी न किसी क्षेत्र से, जैसे अगर हम अपने की ही बात करें तो अभी क्या है, विंटर सीजन है ना, अभी जो है विंटर सीजन है। तो विंटर सीजन में क्या होता है कि जैसे हम लोगों के साइड जो बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स यानी कि जो पक्षियाँ होती हैं, वह दूसरे प्रदेशों से आती हैं। दूसरे प्रदेशों से क्यों आती है? क्योंकि वहाँ का जो हैबिटेट है, और अगर हम लोग देखें तो पक्षी जो है, जिसे हम लोग मास्टर ऑफ एयर्स कहते हैं, मास्टर ऑफ एयर्स, हवा का मालिक कहा जाता है, और इन्हें तो होता क्या है कि वो क्या है, सीजनल ब्रीडर्स हैं, किसी खास मौसम में ही अपने बच्चे को जन्म दे सकते हैं। और ये क्या है, ओविपेरस है, ये बच्चे जन्म देने वाले नहीं हैं बल्कि अंडे जन्म देने वाले, अंडे जो है एग्स लेइंग है ना, तो ये अंडे देती हैं, तो किसी खास मौसम में देती हैं, इसीलिए इन सबों को हम लोग क्या कहते हैं, सीजनल ब्रीडर्स कहते हैं। तो वो क्या करते हैं, हम लोगों के साइड माइग्रेट करते हैं, वो किसी दूसरे प्रदेशों से हम लोगों की तरफ आते हैं। अरे इसीलिए क्योंकि जो है वेदर, ये जो आप देख रहे हैं एडवर्स वेदर होता है, वो मूव करते हैं हम लोगों के साइड। तो क्या है कि द साइज ऑफ पॉपुलेशंस, यानी कि जो जनसंख्या जो है, आकार जो है, साइज जो है ऑफ एनी स्पीसीज, किसी भी क्या चीज़ का, वंश का, इज नॉट ए स्टैटिक, यानी स्थिर नहीं रहता है। इट कीप चेंजिंग विथ टाइम, यह समय के सापेक्ष क्या हो जाता है, बदलता है। और यह किन किन बातों पर निर्भर करता है, आइए देखते हैं कि इट डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स सच एज, यह इनका जो बदलने का कारक है, जो फैक्टर्स हैं, वो आपके पहला है फूड अवेलेबिलिटी, यानी कि फूड जो है, भोजन कहाँ पर, किस जगह पर जो है ज़्यादा है ना, किस जगह पर अवेलेबल ज़्यादा है फूड। दूसरा है प्रिडेशन प्रेशर्स, किसी दूसरे जो शत्रु है, शत्रुता वाले जो जीव हैं, उनका खतरा, वो वहाँ से क्या कर जाएंगे, माइग्रेट कर जाएंगे, वो जो क्षेत्र है, पार्टिकुलर जो क्षेत्र है, वहाँ से दूर कर जाएंगे, हट जाएंगे वहाँ से। और एडवर्स वेदर, यानी कि अगर प्रतिकूल पर्यावरण हो, प्रतिकूल समय हो, तो भी क्या होता है, वो हट जाएंगे। तो इस तरह से किसी भी परिवेश का, किसी भी पॉपुलेशंस का, किसी भी क्षेत्र का जो है क्या होगा, किस प्रकार मायने रखेगा कि कौन से जो है एक एरियाज़ के, एक ऐसे क्षेत्र में जो रहने वाले जीवों की संख्या जो है किस पर निर्भर करेगी। पॉपुलेशन डेंसिटी यानी जनसंख्या घनत्व, किसी भी एक स्पेसिफिक एरियाज़ में एक निश्चित समय में वहाँ पर पाए जाने वाले जीवों की जो संख्या है, वह किन किन बातों पर निर्भर करती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, संघनित आबादी कहते हैं। चाहे वो किसी भी एनी स्पीसीज का हो, तो किसी भी क्षेत्र का जो है, यह जो है डेंसिटी किस किस बातों पर निर्भर करेगा। तो नंबर 1 पॉपुलेशन डेंसिटी जो है, आप देख सकते हैं कि पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वह किन किन बातों पर निर्भर करेगा। तो आप सवाल भी आता है 12th में कि पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व तो क्या है और यह किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो इन चीज़ों को, यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी को जो इफेक्ट्स करने वाले होते हैं, प्रभावित करने वाले 4 कारक, पहला मृत्यु दर, दूसरा जन्म दर, और इमाइग्रेशन और इमाइग्रेशंस। कहने का मतलब अगर कोई एक पार्टिकुलर एरिया है ना, कोई एक क्षेत्र है, तो उसमें पाए जाने वाले जीवों की संख्या किस बात पर निर्भर करेगी। तो नंबर 1, अगर उस क्षेत्र में क्या होंगे, जन्म लेने वाले संख्या ज़्यादा होगी, यानी कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स अगर आ रहे हैं,
आ रहे हैं मतलब पैदा हो रहे हैं, जन्म ले रहे हैं। दैट मीन्स कि बर्थ रेट अगर हाई रहेगा, जन्म दर अगर ज़्यादा है, तो वहाँ पर जो घनी आबादी होगी वह ज़्यादा होगा। नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं ना, तो इससे क्या होगा, नंबर्स बढ़ेंगे, संख्या बढ़ेगी। दूसरा, अगर क्या हो कि किसी दूसरे क्षेत्र से उसी एक पार्टिकुलर क्षेत्र में अगर आए कोई भी ऑर्गेनिज्म, तो इससे भी उसकी जनसंख्या बढ़ेगी, डेंसिटी बढ़ेगा कि नहीं। तो दो बातें हैं, अगर बढ़ना होगा डेंसिटी तो क्या चीज़, पहला चीज़ बर्थ रेट ज़्यादा होगा, दूसरा इमाइग्रेशन होगा। इमाइग्रेशन मतलब क्या चीज़, किसी दूसरे क्षेत्र से हम लोगों के यानी स्टडी एरियाज में आएंगे। तो इस कंडीशंस में हम लोग बर्थ रेट यानी जन्म दर हाई होगा, वहाँ पर नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स आएंगे। दूसरा, अगर बाहर से भी किसी दूसरे आउटसाइड एरिया से स्टडी एरिया में आ सकता है, तो यहाँ पर क्या होगा, डेंसिटी पर प्रभाव पड़ेगा। दूसरा, अगर क्या हो रहे हैं उसी एरिया में किसी जंतुओं की क्या हो रही है, मृत्यु हो रही है, तो यानी कि वो सब्स्टिट्यूट करे जा रहे हैं उस ज्योग्राफिकल एरिया से, उस जो आपके पार्टिकुलर एरिया है, स्टडी एरिया है, उससे क्या होंगे, सब्स्टिट्यूट होंगे, वहाँ से चले जाएंगे। और बाकी जो बात रहा कि अगर किसी जीवों को खतरा है किसी जीवों से, तो वो क्या करेंगे, उस क्षेत्र से दूर हटना चाहेंगे ना। अगर वहाँ फूड अवेलेबिलिटी कम है, पोषण कम है, भोजन कम है, तो वो सोचेंगे कि हम किसी दूसरे एरिया में चले जाएं। तो यहाँ पर क्या है, 4 फैक्टर्स हैं। नंबर 1 जन्म दर, नेटालिटी जिसको हम लोग कहते हैं, मृत्यु दर मोर्टेलिटी, इमाइग्रेशन और इमाइग्रेशंस। आपको याद रखना है इस तरह से कि पॉपुलेशन डेंसिटी जो है, जनसंख्या घनत्व है, वह ऐड कब होता है, जब क्या होगा, जन्म दर होंगे। जन्म दर यानी कि जब क्या होगा, जन्म लेंगे उस क्षेत्र में एनिमल्स, या नहीं तो क्या हो जाएंगे, किसी बाहर क्षेत्र से आएंगे। तो इस तरह से भी क्या हो सकता है, पॉपुलेशन डेंसिटी में जो है क्या बढ़ोतरी होगी ना, बढ़ोतरी होगी दो चीज़ों से। एक बर्थ रेट ज़्यादा होगा, दूसरा क्या चीज़, इमाइग्रेट करेंगे ऑर्गेनिजम्स। इमाइग्रेट मतलब किसी दूसरे क्षेत्रों से हम लोगों के क्षेत्र में आएंगे। तो दो बातें हैं, बर्थ रेट और इमाइग्रेशन, ठीक है। तो क्या होगा, पॉपुलेशन डेंसिटी में जुटेगा, है ना, पॉपुलेशन डेंसिटी में क्या होगा, ऐड होगा। और दूसरा जो है आपका क्या चीज़, जो सब्स्टिट्यूट होगा, यहाँ से चले जाएंगे, स्टडी एरिया से दूसरे एरिया में चले जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, इमाइग्रेशंस है या तो डेथ है। तो ये 4 बातें आपको याद रखनी है। पॉपुलेशन डेंसिटी किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो नंबर 1 जन्म दर, दूसरा अगर क्या होगा, इमाइग्रेट कर जाएंगे, इसी दूसरे क्षेत्र में चले जाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, घटेगा ना संख्या, घट जाएगा संख्या। तो बढ़ता है 2 से, एक तो जन्म लेगा या किसी बाहर से आएगा तो भी बढ़ेगा। और दूसरा, अगर मर जाए, ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो जाए, और वो एक जगह से जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जो स्टडी एरिया में हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हम लोग काउंट कर रहे हैं, वहाँ से अगर क्या कर जाए, चल जाए, दूसरे एरिया में चला जाए, तो यहाँ पर भी क्या होता है, घटेगा बढ़ेगा ना। तो 2 बातें हैं, क्या बातें हैं, 2 बातें। तो बर्थ होगा या इमाइग्रेशन होगा। तो इन दोनों के कंडीशंस में क्या होगा, पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगा ना, बढ़ेगा। और अगर क्या हो जाएंगे, सब्स्टिट्यूट यानी कि इमाइग्रेट कर जाएंगे, दूसरे जगह चला जाएगा, और या तो मर जाएगा, डेथ होगी, तो इससे क्या होगा, पॉपुलेशन डेंसिटी डिक्रीज करेगा। तो डेंसिटी अगर हाई होगा, पॉपुलेशन डेंसिटी हाई करना होगा, तो बर्थ रेट बढ़ाना होगा, और किसी दूसरे फील्ड से स्टडी एरिया में जीवों का क्या होगा, आना होगा, यानी कि इमाइग्रेशन होगा। तो B+I ये दोनों पॉपुलेशन डेंसिटी में ऐड हो जाते हैं। और D यानी कि डेथ रेट और इमाइग्रेशन मतलब कि आउटसाइड एरिया में चला जाना, स्टडी एरिया से आउटसाइड की तरफ मूव करना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो हट जाएंगे, सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे। तो इस तरह से पॉपुलेशन डेंसिटी जो है इन बातों पर निर्भर करता है। कौन कौन, बर्थ रेट, दूसरा डेथ रेट, इमाइग्रेशन और इमाइग्रेशंस, ठीक है। तो आप इस तरह से जो है फार्मूला भी याद कर सकते हैं, क्या चीज़ कि इस तरह से पॉपुलेशन डेंसिटी जो है इन बातों पर निर्भर करता है, कौन से हमारे पॉपुलेशन डेंसिटी में ऐड होते हैं और कौन से इस पॉपुलेशन डेंसिटी में सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं, हट जाते हैं।